बहुत पुराने समय की बात है। आनंदपुर गांव की ठंडी सर्द हवाओं ने जैसे आज पूरे गांव को ठिठुरन से जकड़ लिया था। रात भर बादल गरजे थे, मानो पहाड़ों से टकराकर चिल्ला रहे हों। बरसात की बूंदें ऐसी गिर रही थीं जैसे आसमान का धैर्य टूटकर जमीन पर बिखर गया हो। सुबह होते ही गांव के कच्चे रास्ते ऐसे लग रहे थे मानो मिट्टी की जगह फिसलन भरी चिकनी परत बिछी हो। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। किसी ने आग जलाई, किसी ने कंबल में खुद को लपेट लिया और कुछ पशुओं को बचाने में लगे थे। लेकिन इस सर्द डरावनी बरसाती सुबह में दो परछाइयां ठंड और बारिश को चीरते हुए चल रही थीं। एक माँ और उसका छोटा बेटा। आरव, बेटा जरा संभल कर, रास्ता फिसल रहा है, पैर मत फिसल जाए। माँ, बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ जम गए हैं। क्या दुकान जल्दी पहुंच जाएंगे? ये थे आरव और उसकी माँ सरिता, गांव के सबसे गरीब परिवारों में। लेकिन आज घर में कुछ भी खाने को नहीं था, न दाल, न चावल, न रोटी। इसलिए दोनों सुबह सुबह भीगते हुए दुकानदार श्यामलाल से उधार मांगने जा रहे थे। भैया, थोड़ी दाल या चावल दे दो उधार पर, बच्चे ने कल रात भी कुछ नहीं खाया। उधार? सरिता, पिछले 2 हफ्तों से उधारी ले रही हो। पहले पुराना हिसाब चुकाओ, फिर नई बात करना। काकू, थोड़ा सा ही दे दो, मैं आपके दुकान में काम कर दूंगा। तुम जैसे बच्चे क्या काम कर लेंगे? जाओ जाओ, मुझे दुकान खोलने दो, परेशान मत करो। सर्दी से कांपता आरव अपनी माँ की साड़ी का कोना पकड़कर खड़ा था, पर श्यामलाल के दिल में जैसे ठंड से भी ज्यादा बर्फ जमी थी। शामू बेटे, इतनी कठोरता अच्छी नहीं। सर्दी में कोई भूखा रहे ये बड़ा पाप है। दादी, आप बीच में मत पड़ो। व्यापार में दया से नुकसान होता है और इंसानियत से फायदा होता है बेटा। दादी विमला गांव की सबसे दयालु महिला थीं। खुद अकेली रहती थीं, पर दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। उनकी आंखों में हमेशा नरमी रहती थी, एक ऐसी नरमी जो किसी का भी दिल पिघला दे। पर श्यामलाल का दिल आज पत्थर ही रहा। सरिता वापस मुड़ जाती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो आंसुओं को दिखने नहीं देती। अचानक आकाश एक बार फिर गरजने लगता है, हवाएं पेड़ों को झकझोरती हैं। माँ, बारिश और तेज हो गई। चल बेटा, आज भी शायद बिना खाने के ही सोना पड़ेगा। अरे सरिता, ऐसी बरसात में कहाँ जा रही हो? बच्चा जम रहा है। गोपाल भैया, दुकान से कुछ नहीं मिला, अब घर जा रहे। वो शामू एक दिन पूरा गांव पलट देगा। चलो मेरे घर चलो, ऐसी बारिश में बाहर रहना खतरनाक है। नहीं भैया, आपको तकलीफ। बकवास मत करो, मेरे घर में आग जल रही है, चूल्हा गर्म है, चलो। हम आपके घर चल सकते हैं काका? चल बेटा, घर नहीं तुम्हारा भी घर है। भैया, आपने बहुत बड़ी मदद की। मदद? ये कौन सी मदद है? एक चूल्हा और एक छत ही तो दिया है। काका, ये चूल्हा कितना अच्छा लग रहा है, जैसे पूरी ठंड भाग गई। चूल्हा नहीं बेटा, इंसानियत गर्म होती है। थोड़ी देर बाद आसमान की गरज धीमी होने लगी, बरसात की बूंदें विराम लेने लगीं और ठंडी हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। अरे, खाना खाकर जाना। भैया, बहुत समय हो गया, घर भी देखना है, कुछ काम भी है। गोपाल समझ गया, कभी कभी गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, दिल की मजबूरी भी होती है। बरसात से भीगी राहों पर धीरे धीरे घर की तरफ चल देते हैं। गांव की कच्ची गलियों में पानी भरा था। दोनों को घर पहुंचते पहुंचते फिर सर्दी घेरने लगी। माँ, आज भी कुछ नहीं खाएंगे? सो जा बेटा, सुबह नई उम्मीद के साथ उठेंगे। उस रात माँ बेटा दोनों खाली पेट सो गए। बाहर की सर्दी कम थी, पर पेट की सर्दी बहुत गहरी। सुबह की ठंडी धूप कच्चे दरवाजे से भीतर झांकती है। माँ, आज क्या करेंगे? बेटा, अपना खेत तो है, सोचा है इस बार हम खुद मेहनत करेंगे, अपना अनाज खुद उगाएंगे। लेकिन माँ, बीज कहाँ से आएंगे?
इसके लिए जमींदार साहब से उधार लेना होगा। गरीबी में हर फैसला साहस मांगता है और आज सरिता इसी साहस के साथ बाहर निकली थी। जमींदार का बड़ा पुराना घर। आंगन में खड़े होकर सरिता विनम्र आवाज में बोलती है। साहब, थोड़ा करस चाहिए, कुछ बीज और खाद लेने हैं, अपना खेत संवारना है। कर्ज मिल जाएगा सरिता, लेकिन समय पर चुकाना होगा। हम चुकाएंगे साहब, जान लगाकर खेत में मेहनत करेंगे। कर्ज का बोझ भारी था, पर उम्मीद उससे भी भारी। चारों तरफ धुंध, मिट्टी ठंडी, हवा चुभन भरी। लेकिन सरिता और आरव दोनों नंगे पैर कीचड़ में उतर जाते हैं। माँ, हाथ जम गए। काम जारी रखो बेटा, फसल हमारी जिंदगी बदल सकती है। ठंड हर मिनट हड्डियों में धस रही थी, पर उनकी हिम्मत मिट्टी में बीज की तरह जड़ पकड़ रही थी। दिन पे दिन, हफ्ते पे हफ्ते दोनों बिना रुके मेहनत करते रहे। बारिश में, ओस में, सर्द हवाओं में, नरम धूप खेतों पर गिरती है। हरी भरी फसल हवा में झूम रही है। माँ, हमारी फसल तैयार है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये हमारी मेहनत का फल है बेटा। कभी कभी ठंड मौसम की नहीं, जिंदगी की होती है। और जब इंसान मेहनत करता है तो ऐसी ठंड भी पिघल जाती है। दोनों अनाज की बोरियां लेकर जमींदार के घर पहुंचते हैं। साहब, ये आपका पूरा कर्ज, एक दाना कम नहीं। शाबाश सरिता, तुमने साबित किया कि सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सरिता उसी दुकान पर जाती है जहां कभी उधार देने से मना किया गया था। वो उसके सामने पूरे पैसे रख देती है। श्यामलाल पहली बार शर्म से झुक जाता है। कभी कभी इंसानियत सिखाने के लिए घमंड। माँ, अब कभी भूखे नहीं सोएंगे ना? नहीं बेटा, हम मेहनत करेंगे और मेहनत कभी धोखा नहीं देती। जब इंसान खामोशी से मेहनत करता है तो ठंड को भी झुका देता है। बरसात थम जाती है और जिंदगी में इंसानियत की गर्माहट लौट आती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।